क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बगीचे में लगी बस दो साधारण सी पत्तियां आपकी स्किन को बेहतर बनाने में, आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में, साथ ही साथ आपके ब्लड शुगर को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकती है। सुनने में बहुत कमाल लगता है ना। ये सच भी है कि नीम की जो पत्तियां होती है वो सारे फायदे आपको ये देती है, लेकिन एक ऐसी आम गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं और वो गलती के कारण ये सभी फायदे जो होते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको नीम के जाने माने फायदे के बारे में भी बताने वाला हूँ, साथ ही साथ उसे एक गलती के बारे में बताऊं जिससे आपको हर हाल में बचना चाहिए। इससे पहले कि हम लोग फायदा जाने, ये समझना जरूरी है कि नीम कोई मामूली पौधा नहीं है। आयुर्वेद में इसको सर्व रोग निवारणी का दर्जा दिया गया है। मतलब कि ये सभी बीमारियों को दूर करने वाली होती है। ये सभी बीमारियों में हमारे शरीर को फायदा देती है। सदियों से इसकी पत्तियां, छाल, बीज, इन सबका इस्तेमाल दवाइयों के रूप में होते रहा है। इसकी जो कड़वाहट होती है वो इसकी सबसे बड़ी पहचान है और इसकी सबसे बड़ी ताकत भी इसकी कड़वाहट ही है, क्योंकि इसी में इसके औषधि गुण जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। लेकिन आयुर्वेद हमें एक बात और सिखाता है कि अमृत भी अगर आप गलत तरीके से लेते हैं या गलत तरीके से खाते हैं तो वो जहर बन सकता है। नीम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसके फायदे हमको तभी मिल सकते हैं जब हम इसका इस्तेमाल सही जानकारी के साथ करेंगे, समझदारी के साथ करेंगे, और इसको किस तरीके से लेना है ये बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उन फायदों को समझते हैं जिनके लिए नीम इतनी मशहूर है, और इन फायदों को, और फिर जानेंगे वो गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। आपने भी सुना ही होगा कि नीम जो है स्किन के लिए यानी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। कई रिसर्च में देखा गया है कि नीम की पत्तियों में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण जो नीम होती है उन बैक्टीरिया से लड़ने में शरीर की मदद करती है, जो कि मुहासे, फोड़े फुंसियों की वजह बनते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार भी जब नीम की पत्तियों का आप सेवन करते हैं तो इससे आपका जो खून होता है वो साफ होने लगता है। आपकी रक्त शुद्धि का काम करने में नीम मदद करती है, जिसके कारण फिर स्किन से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो अंदर से यानी बॉडी अंदर से उसे धीरे धीरे ठीक करने लगती है। कई लोगों में तो ये भी पाया गया है कि त्वचा की सूजन, खुजली और एक्जिमा जैसी दिक्कतों में भी नीम की जो पत्तियां होती है वो बहुत राहत देती हैं उनको। इससे उनको बहुत फायदा मिलता है इन प्रॉब्लम में। नीम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो स्किन में फ्री रेडिकल्स से होने वाले जो नुकसान होते हैं उसको बचाने में भी मदद करते हैं, जिसके कारण फिर जो उम्र का असर जो होता है चेहरे पर वो कम दिखाई देता है। अब आते हैं बहुत ही गंभीर विषय पर, ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज। इंटरनेट पर आपको इसके बारे में बहुत सारे दावे मिलेंगे कि नीम जो है डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकती है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है आज हम लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे। कुछ शुरुआती वैज्ञानिक जो स्टडीज हुई हैं, जो रिसर्च हुई है, या फिर पारंपरिक जो इसके उपयोग है आयुर्वेद में जो बताया है उसके आधार पर ये माना गया है कि नीम जो होती है इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक यानी ब्लड ग्लूकोज को कम करने वाले प्रभाव देखे गए हैं। कुछ स्टडीज में ये भी सामने आया है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर असर डाल सकती है, लेकिन यहीं पर लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर आपको भी पहले से डायबिटीज है और आप इसकी दवा ले रहे हैं और साथ ही साथ आप नीम खाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सावधानी से आपको शुरू करना चाहिए। थोड़ी इसे कम डोज में शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपकी जो डायबिटीज की दवाई और नीम जब मिल जाते हैं तो इसका मिला जुला असर आपके ब्लड शुगर को खतरनाक लेवल तक नीचे गिरा सकता है, जिसके कारण फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया नामक एक कंडीशन हो सकती है जिसमें आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं और आपकी जो स्थिति है वो गंभीर हो सकती है। इसीलिए ऐसे ही बिना जाने समझे नीम को खाना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको इसकी करेक्ट डोज मालूम होनी चाहिए, तभी आप इसे शुरू करिए। देखिए, नीम ब्लड शुगर के मैनेजमेंट में एक सहायक भूमिका निभा सकती है, ये बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन सिर्फ आपको इसकी सही मात्रा में इसको लेना उतना ही जरूरी होता है। बिना सोचे समझे अगर आप लेंगे तो उसका आपको नुकसान हो सकता है। नीम ये नेचुरली हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करती है। नीम की पत्तियों में मौजूद कड़वापन इस शरीर को मौसम के साथ मौसम बदलने पर जो शरीर में इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बीमारियां हो जाती हैं, उसे लड़ने की ताकत देता है। इसको नियमित और सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से आपको बार बार जो बीमार पड़ने से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नीम को पाचन तंत्र के लिए भी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद माना गया है। नीम की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए एसिडिटी को, पेट में जलन को कम करने में मदद करती है। साथ ही साथ अगर किसी के पेट में अल्सर हो गए हैं, छाले हो गए हैं, तो उसको भी ठीक करने में नीम ये मदद करती है। साथ ही साथ इसका उपयोग जो होता है पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए भी किया जाता है और ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ऐसा भी माना जाता है आयुर्वेद में कि यह पेट के हानिकारक जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालकर कब्ज और गैस जैसी जो पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी ये राहत दिलाने में आपको मदद करती है। चलिए अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं और जानते हैं वो गलती जो लोग नीम का इस्तेमाल करते वक्त कर बैठते हैं।
ये गलती असल में एक नहीं है, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों का एक मिला जुला असर होता है। पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है लेते समय मात्रा और समय का ध्यान नहीं रखते हैं। लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज नेचुरल है तो उसे जितना मर्जी है उतना खा लो, उसका फायदा होगा, उससे कोई नुकसान तो होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नीम के मामले में नहीं है। ये सोच आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। रोजाना अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में नीम की पत्तियां खाएंगे तो इससे पेट में जलन, ऐंठन, उल्टी, ऐसे दर्द जैसी समस्याएं आपको हो सकती है। देखिए, नीम एक शक्तिशाली औषधि तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसे खाने की तरह रोज सालों साल नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में भी इसे कुछ हफ्तों तक लेने की सलाह दी जाती है और उसके बाद कुछ थोड़ा सा इसको ब्रेक दे करके फिर से आप इसे शुरू कर सकते हैं। इस तरह लेने से आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरी गलती जो है वो ये कि ये बिना जाने की नीम किसने नहीं खाना चाहिए। नीम हर किसी के लिए अमृत नहीं है, हर किसी को फायदा नहीं करेगी। कुछ खास स्थितियां हैं जिसमें बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकती है। आपको परिस्थितियां मालूम होनी चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को नीम के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ अगर ब्रेस्ट फीडिंग का समय चल रहा है तो उस समय भी नीम खाने से बचना ये बेहतर ऑप्शन होता है। इसी के साथ ऑटोइम्यून जो डिजीज है, जैसे कि ल्यूपस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है जिसमें वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन सारी बीमारियों में इसका सेवन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नीम जो होती है हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम से सक्रिय मतलब एक्टिव कर सकती है, जिसके कारण इन बीमारियों के लक्षण बिगड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो इसको यूज करने के पहले आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसके बारे में जरूर पूछ लें। तीसरी जो गलती है, जैसा कि हम लोगों ने ब्लड शुगर वाले हिस्से में बात की, नीम कुछ दवाओं के असर को बदल सकती है। जैसा कि डायबिटीज की दवा, ये ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा कम कर सकती है, जिसके कारण फिर आपको तकलीफ हो सकती है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की दवाओं पर भी इसका असर हो सकता है। संभव है कि आपके ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ ये रिएक्ट करे, इसलिए इसीलिए इन दोनों को साथ में लेते वक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो एक सामान्य सावधानी के तौर पर इसको आप कम से कम 2 हफ्ते पहले नीम का सेवन बंद कर दें, क्योंकि इससे आपके ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकते। इतनी सारी चेतावनियां सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि नीम खाएं या न खाएं, लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आप नीम के संभावित फायदों को भी ले सकते हैं और आप उसको आराम से खा भी सकते हैं। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको जो चीज ध्यान रखना है, हमेशा इसे कम मात्रा में शुरुआत करें। सुबह खाली पेट 2 से 3 पत्तियां मुलायम पत्तियों का आप चबाना काफी हो सकता है। मुट्ठी भर पत्तियों को खाने की गलती आपने कभी नहीं करना चाहिए। खाने से पहले पत्तियों को अच्छे से धो लें और सुबह खाली पेट धीरे धीरे चबा कर खाएं। अगर आपको इसका स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा लगता है, चबा के आप इसको नहीं खा पा रहे हैं, तो आप इसे शहद के साथ या फिर इसको आप पानी के साथ भी उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर इसे ले सकते। तीसरी चीज जो आपको नीम को लेते वक्त ध्यान रखनी है कि नीम का सेवन लगातार महीनों तक नहीं करना है। आमतौर पर आप इसे 4 से 6 हफ्तों तक लेना चाहिए। उसके बाद आपको इसे 1 से 2 हफ्ते के लिए ब्रेक दे देना चाहिए। आयुर्वेद में भी इसी नियम का पालन करने की सलाह दी गई। इसके साथ ही साथ आपने अपने शरीर की सुनना चाहिए। नीम खाने के बाद अगर आपको पेट में जलन होती है, चक्कर आते हैं या कोई दिक्कत महसूस होती है, तो आपने इसको यूज करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। हर किसी का शरीर जो होता है वो अलग होता है, उसकी प्रकृति अलग होती है। और सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई बीमारी है जिसके लिए आप पहले से दवा ले रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं या कोई दूसरी गंभीर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो आप नीम सेवन शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से और योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर लेना, उनसे सलाह लेकर ही फिर आप इसको शुरू करिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो हमने देखा कि रोज सुबह नीम की 2 पत्तियां चबाना एक अच्छी आदत हो सकती है और आपकी त्वचा, इम्यूनिटी, पाचन के लिए आपको फायदा दे सकती है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी सही और संभल कर इस्तेमाल में ही छिपी है। सबसे बड़ी सीख यह है कि नीम को भोजन की तरह नहीं लेना है, इसे औषधि समझे और औषधि की तरह ही इसका उपयोग करें। इसकी मात्रा, इसकी अवधि, आपके शरीर में मौजूदा स्थिति का ध्यान रख करके ही आपको इसका सेवन शुरू करना चाहिए। और वो एक जो बड़ी गलती असल में है वो है जानकारी की कमी। ये सोचना कि ज्यादा मतलब बेहतर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने नीम का इस्तेमाल पहले भी किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी जो जानकारी है वो किसी के काम आ सके। अगर आपको भी इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी नीम का सेवन करते समय इन बातों का ध्यान रख सके